सेरेंगेटी नेशनल पार्क ये पार्क दुनिया के सबसे सुंदर जगहों में से एक है और यहाँ पेड़ पौधों से लेकर तरह तरह के जानवरों की भी कोई कमी नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि सेरेंगेटी में लायंस का जीवन काफी आसान होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सेरेंगेटी नेशनल पार्क में किसी भी लायन के लिए कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और उन्हीं शेरों में से एक शेर था शी बॉय, जिसका पूरा जीवन कंपटीशन से भरा हुआ था। जब उसने पहली बार एक प्राइड पर हमला किया था, तब उसके बाद ही किलर्स नाम के 4 शेरों ने उस पर हमला कर दिया था और उसे लगभग मार ही दिया था। इसके बावजूद भी उसने किसी न किसी तरह से अपने आप को बचा ही लिया। लेकिन 3 साल बाद फिर 4 किलर्स ने शी बॉय और उसके प्राइड पर जोरदार हमला किया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं क्या शी बॉय उन 4 किलर्स के हमले से बच पाता है या नहीं, और कौन है यह शी बॉय, क्यों इसे अफ्रीका का सबसे बड़ा सर्वाइवल लाइन कहा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। शी बॉय ने साल 2004 में सेंट्रल सेरेंगेटी नेशनल पार्क में जन्म लिया था और उसी के साथ उसके एक भाई हिल्डर ने भी जन्म लिया था। उस समय सेरेंगेटी में आने वाले सब लोग इन 2 भाइयों को बॉब और जिग्गी के नाम से जानते थे। सफर के साथ साथ दोनों भाई बड़े होने लगे थे। समय के साथ साथ दोनों भाई बड़े तगड़े और दमदार हो गए थे। काले अयाल, बिस्ट जैसी दहाड़ और बेहिसाब ताकत की वजह से सेरेंगेटी में आने वाले सभी लोग इन 2 भाइयों के दीवाने बनते जा रहे थे। इसके बाद साल 2009 में इन दोनों भाइयों ने बड़े ही आराम से सेरेंगेटी के एक प्राइड पर कब्जा कर लिया था। उस प्राइड का नाम जुआ काली प्राइड था। सेरेंगेटी में जुआ काली प्राइड का बहुत नाम था। वो प्राइड वहाँ के सबसे दमदार प्राइड में से एक था, जिस पर कब्जा करके शी बॉय और हिल्डर ने यह दिखा दिया था कि वो कितने दमदार हैं। कुछ समय तक तो ये दोनों भाई जुआ काली प्राइड पर बेखौफ होकर राज करते रहे, लेकिन 13 अगस्त 2009 का दिन आया। तब वाइल्ड लाइफ रेंजर ने इन दोनों भाइयों के इलाके में 4 शेरों को देखा। उनका नाम था किलर्स और उन्हें ये नाम तब मिला था जब उन्होंने एक एक करके 3 शेरनियों को बेरहमी से मार डाला था। उन 4 शेरों को देखकर ऐसा लगता था कि वे 4 शेर उन 2 भाइयों से उनका इलाका किसी भी वक्त छीन सकते थे। कुछ दिनों तक तो सेरेंगेटी बिल्कुल शांत रहा, लेकिन 17 अगस्त के दिन वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को सेरेंगेटी में कई शेरों के दहाड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। और जब वे वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें उन 4 शेरों में से एक शेर हिल्डर को खदेड़ते हुए नजर आता है। पहले तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि केवल अकेला ही शेर हिल्डर को क्यों खदेड़ रहा है, लेकिन कुछ ही दूरी पर रेंजर्स को एक और शेर जख्मी हालत में नजर आता है और इस जख्मी शेर के पास 3 किलर्स लाइन भी मौजूद थे और वो जख्मी शेर कोई और नहीं शी बॉय ही था। ये चारों शेर इन दोनों भाइयों पर भारी पड़ जाते हैं। हिल्डर तो वहाँ से सही सलामत निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन शी बॉय अपने बच्चों और प्राइड को बचाने के लिए उन शेरों से भिड़ जाता है, जिसके चलते उसकी जान जाते जाते बच जाती है। हालांकि शी बॉय को मुसीबत में देखकर उसका भाई हिल्डर उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन एक शेर हिल्डर को वहां से भगा देता है और बाकी 3 किलर्स शी बॉय पर हमला करते रहते हैं, जिसके बाद शी बॉय के बचने की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। इस हादसे के बाद शी बॉय 2 महीने तक किसी को नजर नहीं आता है, जिससे सबको यही लगता है कि शी बॉय मारा जा चुका है। लेकिन एक दिन शी बॉय फिर सबको नजर आता है और उसके साथ उसका भाई हिल्डर भी रहता है। यह बात तो सोचने लायक थी कि इतने खतरनाक हमले सहने के बाद भी शी बॉय जिंदा कैसे बचा। लेकिन जो भी हो, एक राजा अपनी मौत को चुनौती देकर वापस आ चुका था, लेकिन अब यह देखना था कि शी बॉय किसी और प्राइड पर अधिकार कर पाएगा या नहीं। अगले कुछ सालों तक ना तो शी बॉय नजर आया और ना ही हिल्डर नजर आया। फिर पूरे 3 सालों के बाद ये फिर नजर आए। इन 3 सालों में इन्होंने बियुम्बी प्राइड पर अधिकार कर लिया था, जिसका इलाका नगरे नदी के साउथ में मौजूद था। वैसे तो यह जगह शेरों के लिए कोई खास नहीं थी, क्योंकि सूखे के समय यहाँ शिकार की भारी कमी हो जाती थी और खाने के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए भी इन शेरों को संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन फिर भी इन दोनों के लिए अपने परिवार को फिर से खड़ा करने की एक अच्छी शुरुआत थी। इस प्राइड में शी बॉय और हिल्डर के काफी बच्चे भी हो जाते हैं और ये पूरा परिवार बहुत खुश रहने लगा था। लेकिन
सब के सब इस बात से अनजान थे कि किसी की बुरी नजर इस परिवार को लग गई है। सी बॉय के हंसते खेलते परिवार पर किसकी नजर पड़ी थी यह कोई नहीं जानता था। सी बॉय के हंसते खेलते परिवार पर जिसकी नजर पड़ी थी वह कोई और नहीं बल्कि सी बॉय के दुश्मन किलर्स थे। यानी किलर्स वापस लौट चुके थे। ये वही किलर्स थे जिन्होंने सी बॉय को बहुत बुरी तरीके से मारा था और उन्होंने न केवल सी बॉय का परिवार बल्कि उसके बच्चों को भी उनसे छीना था। इसीलिए इनके वापस आ जाने से सी बॉय की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई। कुछ दिनों बाद सी बॉय हिल्डर्स और उसके परिवार को किलर्स के होने का आभास हो जाता है। भले ही सी बॉय किलर्स के हाथों मरते मरते बचा था, उसके बावजूद भी वह अपने परिवार और बच्चों के लिए उनसे लड़ने में पीछे नहीं हटेगा। और आखिरकार वो भयानक रात आ ही जाती है कि सी बॉय अपने सबसे बड़े दुश्मनों के सामने आकर खड़ा होने वाला था। घने अंधेरे से 4 किलर्स दहाड़ते हुए आते हैं। ऐसा लगता है कि एक बार फिर से इतिहास वही दोहराया जाएगा। लेकिन इन सब के रास्ते में एक शेरनी आ जाती है जो कि सी बॉय की ही पार्टनर रहती है और वो इन दोनों किलर्स को ललकार कर भगाने लगती है। इसके बाद सभी किलर्स उस शेरनी के पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये रहती है कि वह शेरनी बड़ी ही चालाकी से अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। पूरी रात शेरों की दहाड़ पूरे सेरेंगेटी में गूंजती रहती है, लेकिन असल में उस रात को हो क्या रहा था इसका आइडिया किसी को भी नहीं था। और जब सुबह होती है तब एक बार फिर किलर्स नजर आते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह रहती है कि सभी किलर्स सी बॉय के इलाके के बाहर बैठे हुए रहते हैं और वहीं दूसरी तरफ सी बॉय और हिल्डर पूरी शान से अपने परिवार के साथ घूम रहे होते हैं। तो आखिरकार उस रात हुआ क्या था? क्या सी बॉय, हिल्डर और उसके परिवार ने मिलकर किलर्स को भगा दिया था या किलर्स इसीलिए पीछे हट गए क्योंकि सी बॉय का इलाका उनके लायक उतना भी अच्छा नहीं था? खैर, बात जो भी हो, उस रात के बाद ये तो साबित हो गया था कि जहां बात सर्वाइवल की आए वहां सी बॉय को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। कुछ दिनों के बाद बरसात भी आ जाती है। उसके बाद सी बॉय और उसके पूरे परिवार की मुश्किलें पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बारिश के बाद उनके इलाके में शिकार की कमी नहीं रहती है। इन सब के बाद सी बॉय ने ये साबित कर दिया कि वो एक सच्चा राजा है और हिल्डर ने भी शुरू से लेकर आखिर तक उसका साथ दिया, जिसके बाद आगे कई सालों तक सी बॉय राजा बना रहा और उसने न जाने कितने बच्चों को जन्म दिया और उनको बड़ा भी किया। लेकिन फिर जून 2018 में सी बॉय ने अपना देह त्याग दिया। उसकी मौत पूरी तरह से नेचुरल हुई थी, जिसके कुछ ही हफ्तों बाद हिल्डर भी गायब हो गया और फिर उसे कभी नहीं देखा गया। सी बॉय चला तो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़कर गया जिसे सुनने के बाद हर किसी को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।